उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 183। जो विषय चल रहा था वो था कि आत्मोत्कर्ष के 4 आधार, कि आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए हमें 4 चीज़ों का अपने जीवन में समावेश करना ही होगा। क्या क्या? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों चीज़ें अगर नहीं है जीवन में तो बात नहीं बनेगी। तो उसी में पहला पॉइंट चल रहा था साधना का। साधना में भी गुरुदेव ने बताया साधना भी 2 स्टेप में पूरी होती है। पहले उपासना होती है, फिर साधना होती है। ठीक है, तो उपासना को साधना में ही इंक्लूड कर लो, ऐसा समझ लो कि साधना के दो पार्ट कर दो, उपासना और साधना, ऐसे बोलो उसको। तो उपासना क्या जरूरी है कि मनुष्य तन के लिए गुरुदेव ने क्या बोला, ये जैसे हम डेली खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नित्य के जो कर्म हमारे मैंडेटरी है ना, एकदम मतलब अनिवार्य है, इसको करना ही करना है, बिल्कुल उसी तरीके से उपासना यानी ईश्वर के नजदीक बैठना ये मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है। गुरुदेव ने कितनी ऊंची बात कह दी है कि मतलब सोचो कि जो लोग उपासना नहीं कर रहे हैं वो ऐसा है कि जैसे वो ब्रश नहीं कर रहे हैं या वो नहा नहीं रहे हैं, वो इस तरीके से वो गलत हो रहा है उनके जीवन में। उपासना करना इस कदर जरूरी है, मतलब इतना अनिवार्य है, जैसे डेली भोजन करना अनिवार्य है, डेली नहाना, ब्रश करना, शौच क्रिया करना ये अनिवार्य है, बिल्कुल उसी तरीके से उपासना, क्योंकि ईश्वर हमारे जिंदगी का अभिन्न अंग है। अगर हमारे जीवन में ईश्वर के लिए जगह नहीं है तो मनुष्य तन बेकार है, वो फिर अहंकार से भरा हुआ, फिर वो कुकृत्यों में ही लगा रहेगा, निश्चित ही वो कुछ न कुछ गड़बड़ ही करेगा अपने जीवन के साथ। तो गुरुदेव ने उपासना को अभिन्न अंग बताया और बताया कि इसी के माध्यम से शालीनता, उदारता, ये जो दैवीय गुण मनुष्यों में हम लोग देखते हैं ना, तो कैसे पता चला कि किसके अंदर ज्यादा शालीनता, उदारता? ये उपासना के लिए जो नित्य उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें उतना ही ज्यादा दैवीय तत्व बढ़ते जाते हैं। ये एनर्जी का विज्ञान है पूरा। आप जिसका संग करेंगे बिल्कुल वैसे होते जाएंगे, तो हम परमात्मा का संग करेंगे तो हम परमात्मा जैसे होते जाएंगे। आगे गुरुदेव इसी में कहते हैं, आस्तिकता मानवीय गरिमा का ऐसा ही दंड है जिसके टूट जाने पर अवयवों का स्वस्थ रहना भी जीवन की सरसता और सफलता को निरस्त कर देगा। हमें न केवल आस्तिकता को अंगीकार ही करना है, वरन उपासना के रूप में उसे दैनिक अभ्यास में समाविष्ट भी रखना है। लोक शिक्षण का यह बहुत बड़ा आधार है। इसलिए साधना के पूर्वार्ध उपासना को अपनाने पर इतना जोर दिया गया है। उपासना पे को इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि अगर जीवन में आस्तिक आस्तिक और नास्तिक हम लोग सब समझते हैं ना। आस्तिक क्या होता है? आस्तिक मतलब जिसकी उस परम तत्व में विश्वास हो। परम तत्व में विश्वास होना ऐसा नहीं कि किसी भगवान में है, कि कोई एक सत्ता है, कोई एक हायर इंटेलिजेंस है जो चीजों को चला रही है ना। ये विश्वास होना, यही आस्तिकता है। आस्तिकता का सदैव अर्थ ये नहीं होता कि हम कौन से देवी को मानते हैं, कौन से देवी, कि ये मानना कि नहीं, मेरी सत्ता यहाँ ऐसे स्वतंत्र नहीं है, मैं ऐसे यहाँ स्वतंत्र ही इस प्लेनेट पे नहीं छोड़ दिया गया हूँ घूमने के लिए कि घूमूं और कोई भी कृत्य करूँ। एक कोई सुप्रीम हायर इंटेलिजेंस है, उसी का जिसका मैं अंश हूँ, मेरे अंदर भी उस इंटेलिजेंस की शक्ति है और वो सारी चीज़ें चलाती है, उसके अनुसार सारी चीज़ें चलती हैं। इसको कहते हैं आस्तिक होना। और जब जीवन में आस्तिकता आती है तभी बात बनती है। क्यों? क्योंकि इसी से क्या होगा, इसी से हमारे जीवन में वो वाली बात पूरी होगी कि साधना कैसे करें। साधना के पूर्वार्ध में गुरुदेव ने लिखा है, पूर्वार्ध यानी पूर्व, साधना करने से पहले उपासना करना इतना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आस्तिक नहीं रहेंगे, हमें विश्वास नहीं रहेगा कि हाँ कोई एक हायर इंटेलिजेंस है जो चल रहा है और जिसके अनुसार ये सारी चीजें हो रही हैं, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आगे गुरुदेव कहते हैं कि साधना का उत्तरार्ध है जीवन साधना। तो साधना का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध समझा? जैसे साधना बीच में है, मान लो हमें साधना को बीच में रखो, तो साधना से पहले क्या करना है? उपासना करनी है और फिर साधना करनी है। साधना में जो भी किया हम लोगों ने, व्रत, तप, अनुष्ठान, जप, दान, सेवा, है ना, जो भी किया साधना करने में, फिर साधना के बाद क्या करना है? उसको क्या है? जीवन साधना। उत्तरार्ध क्या है साधना का? जीवन साधना। साधना का अर्थ ये नहीं होता कि हम 1 घंटे सुबह बस मंदिर में बैठे थे, थोड़ा बहुत नाक वाक सिकुड़ लिए, सुरख के और ऐसे प्राणायाम वगैरह किया, मंत्र वंत्र जपा, लेकिन जीवन में कुछ नहीं उतर रहा है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, आप लोग भी जानते होंगे, कि खूब पूजा पाठ चालू है, सब कुछ मंत्र जप जन्मों से हो रहा है, पर कुछ जीवन में नहीं उतर रहा है। तो वो गुरुदेव ने बोला ना, ऐसी साधना नहीं, ऐसी नहीं। साधना ऐसी होनी चाहिए जिससे कुछ निकल के आए, कुछ प्रतिफल हो, कुछ आउटपुट निकले। ऐसी कैसी बेकार की तुम्हारी साधना है कि रोज कर भी रहे हो लेकिन कुछ उससे निकल ही नहीं रहा है। तुम्हारे अंदर ना कोई कषाय कलमश मरे,
ना कोई दोष दुर्गुण मरे, तुम एज इट इज हो, जैसे पहले थे वैसे ही बने पड़े हो। तो ये उन्होंने बताया कि साधना का जो उत्तरार्ध है वो है जीवन साधना। जीवन संपदा का श्रेष्ठतम प्रयोजन के लिए दूरदर्शिता पूर्ण सदुपयोग ही साधना का स्वरूप है। जो जीवन संपदा का श्रेष्ठतम प्रयोग, क्या कह रहे हैं, साधना क्या है, कैसे पता चलेगी कि साधना क्या है? कि जो परमात्मा ने हमें संपदा दी है, कौन सी संपदा, घर द्वार गाड़ी बंगला कोठी, ये नहीं, मनुष्य तन दिया है। सोचने समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति, 7 चक्र, 5 कोश, सब अंदर हमारे ही तो दिए हुए हैं। ये सब क्या है, ये संपदा ही तो है। हम लोग सोचते हैं कि संपदा कोई बहुत ढेर सारा जब धन बरसा देंगे तब उसी को संपदा कहते हैं। अरे इससे बड़ी और संपदा क्या होगी कि आप सोच पाते हैं, आप समझ पाते हैं, देख पा रहे हैं, बंधु मित्र हैं हम लोग। देखो गुरुदेव कहते थे मनुष्य तन देखो कितना शानदार है। हम लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं। बता दो और कौन से प्राणी हैं जो ऐसा कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहा है। तो हम लोग को तो ऑलरेडी कितनी संपदा दी है भगवान ने, और उसके बाद भी रोते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। और तो और रो तो ऊपर से रहे, उल्टा जो संपदा दी गई है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना सुरदुर्लभ मनुष्य तन, इतनी ढेर सारी चीजें दी हैं, उसको ठीक ठीक यूटिलाइज भी नहीं कर रहे। तो उसको ठीक ठीक यूटिलाइज करने के लिए ये जरूरी है कि हम क्या करें, जीवन संपदा का श्रेष्ठतम प्रयोजनों के लिए उपयोग करें। अब बुद्धि तो बहुत है, पर लगा लो भ्रष्टाचार करने में, लगा लो किसी की निंदा चुगली करने में, खत्म होने लगेगी। आप पाएंगे, देखिएगा कि जो लोग इस कृत्यों में लगे रहते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो मानसिक रोगी होते जाते हैं। उनको स्वयं को नहीं पता होता कि वो मेंटल सिकनेस से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने सुर दुर्लभ इतनी अच्छी अच्छी शक्तियां हमें दी, और हमने क्या किया, उसको कहीं निंदा में, कहीं चुगली में, कहीं भ्रष्टाचार करने में, कहीं यहाँ गंदा करने में, कहीं वहाँ तमस फैलाने में उपयोग किया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या करो तुम लोग जो हमें जीवन संपदा मिली उसका श्रेष्ठतम प्रयोजनों में उपयोग करो। इसमें अपने व्यक्तित्व में से अवांछनीय तत्व एक एक करके बीनने उखाड़ने पड़ते हैं, और उनके स्थान पर उत्कृष्टता के कल्प वृक्षों का आरोपण करते हुए नंदन वन जैसे उद्यान की संरक्षणा के लिए कटिबद्ध होना पड़ता है। क्या साधना में क्या करते हैं? अब ये प्रश्न उठेगा ना, उपासना में तो चलो भगवान के नजदीक बैठना है, ठीक है, मंदिर में बैठना है और हृदय से भी बैठना है। साधना में क्या करना है? साधना में अपने अंदर झांकना है और देखना है कि कौन कौन से कषाय कल्मश हैं, उसको पता करना। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? जब एकांत में अपने लोगों के साथ बैठेंगे, उसको पता करना, उसको उखाड़ना और उखाड़ के फेंक देना। और उसकी जगह सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी कि बस उखाड़ा और फेंक दिया। फिर उसकी जगह सात्विक चीजों को आरोपण भी करना है उस कल्प वृक्ष में। तो क्या क्या किया? पहला स्टेप क्या था कि इंट्रोस्पेक्शन किया, तो उससे पता चल जाएगा, अरे हाँ देखो मेरे अंदर काम भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, अच्छा ये भी गड़बड़ चल रहा है, वो भी तमस वाला चल रहा है, सबको पता किया। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र का तेज प्रकाश उस पर डाला। यही हो रही है साधना। रोज जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, रोज अपने अंदर दैवी शक्तियों को धारण कर रहे हैं। बस इसी दैवी शक्तियों को धारण करते करते एक दिन क्या होगा, सारे कषाय कल्मश दूर चले जाएंगे, जो झाड़ हैं, झंझाट हैं और ये सब कांटे वाटे हैं, वो सब निकल जाएंगे, और उसकी जगह सुंदर सुंदर फूल जो है हम लोग खिलाना शुरू कर देंगे। वो फूल कहाँ से आ रहे हैं? वो परमात्मा से, साधना करने से आ रहे हैं। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, प्रकाशित वाली ऊर्जा को नित्य अपने अंदर अपन धारण कर रहे हैं, तो बस वही वो फूल हो जाते हैं हमारे जीवन के। आगे गुरुदेव कहते हैं कि किसान खेती की साधना करता है, माली बगीचे की, पहलवान शरीर की, विद्यार्थी मस्तिष्क की, व्यापारी व्यवसाय की और कलाकार कला की। ये पीछे भी चर्चा चली। इन साधनों के फलस्वरूप भी वे लोग उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त करते हैं। सही बात है। आप देखें ना, साधना करना मतलब एक निश्चित समय तक धैर्य के साथ किसी अभ्यास में लगे रहना। साधना एक दिन में नहीं होती है ना। खेती एक दिन में नहीं होती है, माली बगीचा एक दिन में नहीं अच्छा कर लेता है, पहलवान अपना शरीर एक दिन में नहीं बना लेता, स्टूडेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ाई करके पास हो जाते हैं और डिग्री हासिल कर ले। 12 साल तक सोचो अपन पढ़ते हैं, और उसके बाद भी न जाने, उसके बाद 5-6 साल और लगा लो, तो सोचो कितने। अब अगर कोई व्यक्ति 17-18 साल लगातार सिर्फ क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, ये साधना ही तो हुई। पहलवान लोग 10-10 साल तक लगे रहते हैं, खिलाड़ी लोग 10-10 साल तक लगे रहते हैं अभ्यास करने में। ये क्या कर रहे हैं? ट्यून कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आध्यात्मिक साधना भी ऐसी ही होती है कि लगातार निरंतर धैर्य के साथ साधनारत रहना ही आध्यात्मिक साधना है। इसी को कहते हैं जीवन साधना।
जीवन एक अनगढ़ हीरा है, जिसे घिसने तराशने से ही उसका स्वरूप और मूल्य बढ़ता है। जीवन एक धातु खंड है, जिसे तपाने, ढालने, पीटने, खरीदने से ही औजार और आभूषण बनते हैं। मदारी हिंसक पशुओं को सुधारते और उनसे आश्चर्य भरे करतब कराकर यश एवं धन कमाते हैं। अनगढ़ दृष्टिकोण एवं अस्त व्यस्त क्रियाकलाप ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये सारी लाइंस पीछे शायद और पहले भी गुरुदेव ने इसको मेंशन किया है, तो हम लोग ने इस पे चर्चा की है कि क्या गड़बड़ कहाँ होती है। अगर हम लोग गौर से देखें तो ये जो हम लोग का अस्त व्यस्त जीवन है ना, अस्त व्यस्त क्रियाकलाप, अभी कोरोना के टाइम पे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम घर में रह के करें तो करें क्या। क्यों? क्योंकि कोई रूटीन तो था नहीं, और सात्विक कार्यों में भी किसी ने अपने आप को संलग्न नहीं किया था। सारी नेगेटिव ऊर्जा विचार तभी आते हैं जब हम अपने आप को खाली छोड़ देते हैं। मन जो है जिन की तरह होता है, जिन। इसको अगर आप काम पे नहीं लगाओगे, वो भी सात्विक काम पे, तो आपको खा जाएगा एक दिन। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा ये जो अस्त व्यस्त जीवन शैली, अस्त व्यस्त विचार करने की शैली, भोजन शैली है ना, यही तुम्हारे दुख का कारण है और कोई नहीं। इसी को सिस्टमेटिक कर लो, नियमित तरीके से सात्विक उपासना, साधना, आराधना कितनी नियम से करनी है, कुछ एक नियम तो बना लो कि नहीं इतना तो हमें करना ही है नित्य, इतना स्वाध्याय, इतना सेवा, इतनी साधना तो हमें नित्य करनी है। और फिर बताओ तुम्हारे पास फ्रस्ट्रेट होने का, डिप्रेस होने का और कोई नकारात्मक करने का समय बच रहा है या नहीं। मैं तो देखती हूँ लोग जो सच्ची साधना कर रहे हैं ना, उनके पास समय ही कहाँ है निंदा चुगली वाली बातें करने का। अगर आपको अनुष्ठान करना है, फिर उसके बाद स्वाध्याय करना है, फिर हवन भी करना है, नित्य नित्य करना है, सोचिए, फिर अपने घर के भी काम करने हैं, फिर अपना दैनिक जीवन के भी कार्य हैं, फिर जीवन के उतार चढ़ाव, तो ये बताओ समय कब मिल रहा है तुम्हें नकारात्मक कार्य करने का। और तो कौन से कर्म बनेंगे तुम्हारे बुरे? कोई कर्म नहीं बन रहे। पूरा टाइम सात्विक ऊर्जा में आप गोते खा रहे हो। सुबह ध्यान किया, फिर प्राणायाम किया, फिर दोपहर में जप चल रहा है, फिर स्वाध्याय का क्रम शुरू हो गया, फिर सेवा के क्रम में लग गए, तो 24 घंटे तो हम परमात्मा में ही घूम रहे हैं। तो कैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा हमें छू सकती है? तो ये विज्ञान है पूरा। आगे गुरुदेव कहते हैं, इसी भूल का परिणाम पग 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 नारकीय आदि व्याधियों के रूप में भुगतना पड़ता है। जीवन साधना, हाँ देखो, ये जो हम लोग भूल करते हैं ना, अपना अस्त व्यस्त जो जीवन बना के रखते हैं, इसी का परिणाम क्या होता है? नारकीय आदि व्याधि। नारकीय मतलब नरक जैसी बीमारियां हो रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये नरक, इसी को, नरक और स्वर्ग कहीं अलग नहीं है। यही नरक है कि सुर दुर्लभ मनुष्य तन मिला है और तब भी हम उसको ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। हम तब भी दुखी हैं, जो कि किसी प्राणी को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन शैली अस्त व्यस्त है, कोई रूटीन नहीं है, कोई नियम नहीं है हमारे जीवन में। जीवन साधना ही आत्मदेव की वह आराधना है, जिसके फलस्वरूप अमृत, पारस, कल्पवृक्ष जैसी अलंकारिक कल्पनाओं को जीवन क्षेत्र में उतरते और सुसम्मत से भरा पूरा बनते देखा जा सकता है। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास के 4 आधार जो जितनी तत्परता से अपनाए रहेगा, वह उतनी ही सफलतापूर्वक दिव्य लक्ष्यों को प्राप्त करके रहेगा। तो फाइनली गुरुदेव ने क्या बताया? आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? साधना को 2 चरणों में पढ़ा। साधना कैसे होती है? पहले उपासना होती है, फिर साधना होती है और उसके बाद जीवन साधना होती है। ठीक, 3 चरण हो गए साधना के। सबसे पहले भगवान के नजदीक बैठो, उनके प्रति श्रद्धा आरोपण करो और नित्य बैठो। फिर उसके बाद धीरे धीरे ध्यान प्राणायाम करना शुरू करो, जप करना शुरू करो, और उसमें क्या देखो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। फिर उस कमियों को एक एक करके उखाड़ के फेंको और उसकी जगह सात्विक प्रवृत्तियों को स्टैब्लिश करो। ये हो गई साधना। और फिर उसके बाद उसको अपने पूरे जीवन में लगाओ और अपना ये जो अस्त व्यस्त जीवन क्रम है उसको व्यवस्थित करो। एक दिन एक एक सांसें इतनी कीमती हैं, सुर दुर्लभ है मनुष्य तन। अभी प्राण निकल जाए तो इतना पूछा जाएगा कि इतना इम्पोर्टेंट तुमको जीवन दिया गया था, वही सांसें इतनी कीमती थी, क्या किया तुमने? तो बताओ, फलाने की निंदा, फलाने की चुगली, वहाँ भ्रष्टाचार, वहाँ गंदगी, ये कूड़ा फैला के आए हैं भगवान जी आपकी दुनिया में। हम गए तो थे पर चारों तरफ कचरा डालकर आए हैं। एक भी हमने उद्यान नहीं लगाया, बाग नहीं बनाया, कोई फूल नहीं खिलाया हमने, हम तो सब कचरा करके आए हैं। यही बताएंगे? सब पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। आखिर जो अनुदान वरदान दे रहा है वो हिसाब भी तो रखेगा कि भाई इतना सब दिया था, तुमने क्या किया। तो गुरुदेव कहते हैं अपने इस अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करें, यही सबसे बड़ी साधना है। और सारे दुखों का कारण ही है ये अस्त व्यस्त जीवन। व्यवस्थित जीवन हो जाए, ध्यान प्राणायाम शुरू हो जाए, बताइए जीवन ना बदल जाए तो कहिए लोगों के बदले ऐसे व्यवस्थित क्रम से। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी
अस्त व्यस्तता दूर हो जाए और व्यवस्थित हो जाए हमारा जीवन, रूटीन बद्ध तरीके से हम भी उपासना साधना आराधना करें, नित्य नित्य जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, मतलब 24 घंटे पॉजिटिव चीज़ों में ही निमग्न रहें, हमारे पास समय ही ना बचे नेगेटिव चीज़ों के लिए। ऐसा हमारा जीवन कर दें भगवान। माँ गायत्री से यही प्रार्थना कि माँ मेरे जीवन में नकारात्मक चीज़ों की अब जगह ही ना बचे, इस कदर आप मुझे सकारात्मक कार्यों में लगा ले। तो कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोदी में कर ले, भावना करें कि सूर्यपिता देवता का तेज प्रकाश हमारे अंदर उतर रहा है और हमारे जीवन में भी सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।